हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक क्लास 8th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस, जिसको हिंदी में बच्चों संसाधन कहते हैं। संसाधन, पहले आप ये समझ लो संसाधन होता क्या है, रिसोर्सेस होता है क्या है। बच्चों देखो, कोई भी चीज़ हम जिसका यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। हर चीज़ को, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों किताब, जैसे टेबल, कुर्सी, फ़ैन, लैपटॉप, मोबाइल, बेड, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्स होती है। तो आपको रिसोर्स का मतलब समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी टाइप की दिखाई गई है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, एक है मोना, एक है राजू और इन दोनों की एक है अम्मा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखो, मोना और राजू हेल्प कर रहे थे अपने अम्मा का हाउस क्लीन करने में, घर को साफ करने में। तो उन्हें क्या क्या मिला? उन्हें क्लॉथ्स मिला, यूटेंसिल्स मिले, फूड ग्रेन्स मिले, कॉम्स मिले, दिस बॉटल ऑफ हनी मिली और बुक्स मिले। इतनी सारी चीज़ें उन्हें मिली। इन सभी चीज़ों का यूज़ है, ये मोना ने कहा, और ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो अम्मा ने बोला ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन हैं। तो सब हैरान हो गए। राजू पूछा कि ये रिसोर्सेज क्या होता है? तो अम्मा ने बोला कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब आसपास अपने आप देखिए, आपके पास क्या आपको लगता है कि वो रिसोर्स हो सकता है? देखिए, जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं जब आप प्यासे हैं, तो वो भी एक रिसोर्स है। हम बिजली यूज कर रहे हैं अपने घर में, वो भी रिसोर्स है। हम रिक्शा यूज करते हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने में, वो भी रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, वो भी रिसोर्स है। हमारे जो फादर हैं, तुम्हारे पिता देखो टेस्टी स्नैक बनाए हैं, वो टेस्टी स्नैक उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल को यूज़ करके बनाया है, तो वेजिटेबल भी एक रिसोर्स है। तो आपको इतना समझ में आया क्या कि रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जिसकी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिसोर्स की डिफिनीशन दी हुई है बच्चों, ध्यान से देखना। जिसकी यूटिलिटी है, कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी है, जिसको हम, यूटिलिटी मतलब जिसकी यूजेबिलिटी, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो अपने काम में हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का बोतल है, तो हम पानी पीने के लिए बोतल का यूज कर रहे हैं। हम टेबल पे पढ़ाई करने के लिए हम टेबल का यूज कर रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी है। हम बेड पे सोने के लिए बेड का यूज कर रहे हैं, तो बेड की यूटिलिटी है। जिसकी यूटिलिटी है उसे हम कहते हैं रिसोर्स। अब कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है, ये भी आप सोच रहे होंगे। बच्चों ने पूछा। देखिए, रिसोर्स तब कोई चीज़ बन जाती है जब उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। अगर उसकी एक वैल्यू है तो वो रिसोर्स बन जाती है। अब बच्चों सोच रहे होंगे आप लोग कि वैल्यू क्या होता है। देखिए बच्चों, वैल्यू वो चीज़ होती है जिसकी एक अपनी कीमत होती। आप अगर किसी चीज़ की वैल्यू करते हैं ना बच्चों, तो आप उसकी कीमत समझते हैं। आप अपने माँ बाप की वैल्यू करते हैं ना, तो आप अपने माँ बाप की कीमत समझते हैं। आप अपने पेन की वैल्यू करते हैं ना, तो पेन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आप जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं ना, आप उसको बहुत प्यार देते हैं। तो वैल्यू होती है, वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत। अगर आपके लिए वो कीमती है तो आपके लिए वो वैल्यूएबल है। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इसका मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, उनसे आपको पैसे मिलते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिस पे इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, उस पर पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू होगी। जैसे कि मेटल में एग्जांपल बच्चों ले लो, आयरन की एक अपनी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है। मार्केट पे जाएंगे तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, पैसे दे के खरीदने पड़ेंगे, इसकी एक अपनी वैल्यू है। अब देखिए कोई दूसरा एग्जांपल है लैंडस्केप में कुछ भी आ गया, जैसे कि पानी, हवा, यहाँ की चट्टानें, यहाँ की मट्टियाँ, यहाँ का फसल, सब कुछ मिला के एक लैंडस्केप बनता है। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी भी तो वैल्यू है क्योंकि ये नेचर है। बच्चों आपको समझ में आया क्या? ठीक है। देखिए, इसके बाद दिया हुआ है कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्स आज हमें ऐसा लगता है कि वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन आगे चल के वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन सकते हैं। उसका उदाहरण बच्चों, इसका उदाहरण जैसे कि हो गया हवा, विंड।
हमें ऐसा लगता था कि पहले इस विंड का, इस हवा का कोई मतलब नहीं है, यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता है क्या, गुजरात में और तमिलनाडु में वहाँ पे हवा से बिजली पैदा किया जाता है। अब सोचिए, हवा से हम अगर बिजली पैदा कर रहे हैं, यानी कि वो भी हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। देखिए यहाँ पे इस किताब में इसने एग्जाम्पल दिया है कि यदि आपकी जो दादी माँ हैं, अगर आपके लिए कोई होम रेमेडीज़ बनाती हैं, कोई घरेलू उपचार बनाती हैं, और आगे चल के कोई बड़ी कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल्स की बहुत बड़ी कंपनी उसको पेटेंट करा लेती है, तो आगे चल के वही चीज़, जो घरेलू उपचार था, वही चीज़ पैसे में मिलेगा, तो उसकी भी एक अपनी इकोनॉमिकली वैल्यू हो गई। अब बच्चों आप सोच रहे होगे कि इस पेटेंट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, पेटेंट का मतलब वो होता है कि आपका जो आइडिया है, आपकी जो सोच है, आपकी जो इन्वेंशन, आपकी जो खोज है, उसके ऊपर आपको एक पूरा अधिकार है, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। आप उससे पैसे कमाना चाहें, आप उसको बेचना चाहें, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, आपके ऊपर पूरा अधिकार है। बच्चों देखो, इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये एक किताब है जो आप पढ़ रहे हो फिलहाल, इस किताब को किसी ने लिखा होगा, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका भी पेटेंट किसी ने लिया होगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ। अगर कोई और इसको बेचेगा, यह इसे यूज करेगा, तो वॉयलेशन कहलाएगा, कानून का वॉयलेशन होगा, कानून का उल्लंघन होगा। यहाँ पे जो दवाई बनाई गई है, ये फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उसने दवाई बनाई है। अब इस दवाई को अगर कोई और बनाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है बच्चों, इसे कहते हैं पेटेंट। पेटेंट यानी कि आपके आइडियाज़ के आपको फुल राइट्स मिल जाते हैं। बच्चों देखिए, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है ये समझिए। अगर कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज करके उसे हम कैसे अप्लाई करें अपने लाइफ में, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास पहले था, देखिए व्हील था, व्हील, इस व्हील को हमने यूज करके नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाए, हमने एरोप्लेन बनाया, हमने ट्रेन बनाए, हमने बस बनाए, तो हमने किस तरीके से इसका उपयोग किया टेक्नोलॉजी का हेल्प से, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, किसी भी लेटेस्ट नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं बच्चों टेक्नोलॉजी। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक, टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आगे चल के वो सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स में बन जाता है, चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है एक समय और एक टेक्नोलॉजी की मदद से। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों एक इंसान की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ चीज़ है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो इंसान हैं वो खुद एक अपने में रिसोर्स हैं, क्योंकि उनके आइडियाज़, उनके नॉलेज, उनके इन्वेंशंस, उनके डिस्कवरीज, खोज, आगे चल के वो खुद एक अपने में बहुत बड़े रिसोर्स बनाते हैं, एक नए रिसोर्स का निर्माण करते हैं। इसलिए इंसान में खुद अपने में एक रिसोर्स है। आप बच्चों, आज आप पैदा हुए हैं, आगे चल के आपकी सोच बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आप पढ़ना लिखना सीख गए हैं, समझ गए हैं, आगे चल के आप नया खोज कर देते हैं। तो एक समय के बाद आपने खोज किया है, टेक्नोलॉजी की मदद से आपने खोज किया है, इसलिए आप भी तो एक रिसोर्स हुए, उसे आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। द डिस्कवरी ऑफ फायर, देखिए बच्चों, एक डिस्कवरी, एक खोज आगे चल के एक नए खोज को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, ये जो आग का खोज था, आगे चल के इस आग की खोज की वजह से जो खाना है उसे भी हम पकाने लगे, और उसके वजह से नए तरीके के ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ। तो एक खोज दूसरे खोज को जन्म देती है। यहाँ पे दिया है द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देखिए बच्चों, ये है यहाँ पे चट्टान, और यहाँ से इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से डैम बना देते हैं, तो यहाँ पे अगर पानी गिरता है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा भी हो रहा है डैम की वजह से, और इस फास्ट फ्लोइंग वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का भी निर्माण कर सकते हैं। अब आप सोचिए, इस पानी से हमने क्या क्या बना दिया। हमने पानी इकट्ठा करके सिंचाई भी कर पा रहे हैं, और इसी पानी से हम बिजली भी पैदा कर पा रहे हैं, और उस बिजली से हम अपने घर का काम भी कर पा रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजी से हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्स की बात किया गया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, देखिए बच्चों, रिसोर्स यहाँ पे तीन तरीके का है। एक है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स,
और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स खुद। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स खुद ही क्या होता है, ये हमें सारी चीज़ें समझनी है। तो देखिए बच्चों, ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो प्राकृतिक तौर पे जो हमें पृथ्वी पे अपने आप मिल जाता है, उसे कहते हैं ह्यूमन, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। हमें उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो नेचर में अपने आप अवेलेबल है उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, हवा, वो अपने आप अवेलेबल है। पानी, वाटर, जो रिवर और लेक्स में अवेलेबल हैं। सोलर, जो सूरज की रोशनी है, वो भी तो अपने आप ही अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर से, हमें डायरेक्ट मिल जाती हैं, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ह्यूमंस खुद उस रिसोर्सेज को बनाते हैं, नेचर्स की हेल्प लेके, नेचर्स की मदद करके हम एक नया रिसोर्सेज का निर्माण करें, उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये चीज़ आपको समझना है। अब ये जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये ऐसा रिसोर्स है, ऐसा संसाधन है जो अपने आप फिर से रिन्यू हो जाता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से ये एक नए फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो अनलिमिटेड फॉर्म में होती हैं, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सोलर, जैसे कि सूरज की जो रोशनी है, क्या वो ख़त्म होगी? क्या नहीं होगी। जैसे कि हवा, हवा ख़त्म होगी? क्या नहीं होगी। ये अनलिमिटेड है, ये अपने आप को रिन्यू कर लेती हैं, आप इसे जितना यूज़ करना है कीजिए। दूसरा जो रिसोर्सेज होता है उसे कहते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? ये देखिए, ये होता है कि जो चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, लिमिटेड होती हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब होता है ना, आपने देखा है ना कि आप अगर कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो कपड़े का स्टॉक है, तभी आपको कपड़े मिलेंगे। अगर जूतों का स्टॉक है तभी आपको जूते मिलेंगे। अगर एप्पल का फ़ोन आप खरीदने जा रहे हैं तो एप्पल का स्टॉक है तभी आपको मिलेंगे, नहीं अगर ख़त्म हो गया तो फिर आपको कैसे मिलेंगे। सेम उसी तरीके से स्टॉक मतलब होता है किसी चीज़ का वहाँ पे होना। अब ये जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि ऐसा रिसोर्स जो लिमिटेड स्टॉक में है, जो बहुत ही कम है, जिसको अगर हम यूज़ करें बार बार तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और वो चीज़ फिर से स्टार्ट होने में, फिर से उसी पोजीशन में आने में उसे कई हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। उसे कहते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कोल, कोयला, इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, इसका एग्जाम्पल है नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है बच्चों, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा कि किसी पार्टिकुलर जगह पे कोयला ज़्यादा मिलता है, किसी जगह पे आयरन ज़्यादा मिलता है, किसी जगह पे कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सारी चीज़ें मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहाँ की टेरेन कैसी है, वहाँ पे चट्टान है, वहाँ पे पर्वत है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे गर्मी है, ठंडी है, बरसात हो रही है, वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरीके का मिनरल, किस तरीके का रिसोर्स पाया जाएगा। उसके बाद बच्चों हैं, देखो ये है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? मतलब जो इंसान खुद जो रिसोर्सेज बनाए उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो चीज़ नेचर से हमें डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, जो नेचर से हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है, हम नेचर से रिसोर्सेज लेके उसे मॉडिफाई करके एक नया रिसोर्स बनाते हैं, उसे कहते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया बच्चों, देखो आयरन ओर। ये आयरन ओर तो हम अगर खनन करें, अगर हम माइनिंग करें तो हमें आयरन ओर मिल जाता है। अब इस आयरन ओर को हम किस तरीके से इसमें जो है इसको चेंज करके, मॉडिफाई करके, इसकी कास्टिंग करके हम किस तरीके से आयरन रॉड बना लेते हैं, किस तरीके से हम बिल्डिंग बना लेते हैं, किस तरीके से हम ब्रिज बना लेते हैं, किस तरीके से हम रेलवे का ट्रैक बना लेते हैं, किस तरीके से हम कार बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गई बच्चों। तो आपको समझ में आया क्या? इतना ठीक है। अब इसमें फिर से दिया है
कि ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हमें ये समझना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। अब आप एक ये जो चित्र दिया हुआ है आप इससे समझो कि यहाँ पे इस फिगर में देखो, यहाँ पे किसान हैं, बहुत ही परेशान हैं, उनका जो फसल है उसका नुकसान हो चुका है सूखा पड़ने की वजह से। तो यहाँ पे ये है साइंटिस्ट, ये सोच रही हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि इसका एक सलूशन निकल आए, क्योंकि ये जो क्रॉप्स थे, ये तो फसल्स थे, ये नुकसान हो गए थे सूखा पड़ने के कारण। तो इन्होंने अपने लैब में रिसर्च करके अपने एक नई डिस्कवरी, एक नया इन्वेंशन किया, जिसमें इन्होंने एक सलूशन निकाला कि हम कैसे बचाएं इस चीज़ को, कैसे इसका सलूशंस निकालें। तो इस सलूशंस को निकाल के वो चली गई किसानों के पास और किसानों को इसका उपाय बताया, जिसकी वजह से जो किसानों ने जो है अपना फसल तो बचाया ही बचाया, साथ में फसल का जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, उसे भी डबल कर दिया। अब सोचो कितना बढ़िया सलूशन है ये, फसल नुकसान भी नहीं हुआ और यहाँ पे आविष्कार भी हो गया। तो यहाँ पे नीचे बच्चों देखो दिया हुआ है कि जो ह्यूमंस है ना, जो इंसान है ना, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फार्मर है वो अनाज पैदा कर रहे हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्वेंशन कर रहे हैं। अब क्या साइंटिस्ट को क्या खाना नहीं खाना है क्या? अब क्या जो फार्मर है उसका अगर अनाज खराब होगा तो उसे क्या टेक्नोलॉजी की मदद नहीं चाहिए क्या? तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सेम उसी प्रकार से हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है बच्चों। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है उसके बारे में भी बताया गया है। देखो बच्चों, ह्यूमन रिसोर्सेस वो होता है जो एक नंबर में, क्वांटिटी में ज़्यादा हो, यानी कि 1, 2, अगर ऐसे कई सारे हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में होंगे। प्लस उसके अलावा भी बताया गया है कि वो जो क्वांटिटी में है उनका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर छोटा सा बच्चा है, उसका मेंटली अभी वो डेवलप नहीं हुआ है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएगा। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, वो आकार में भी बड़ा हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसके समझ में भी बड़ा हो, तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स समझ में आया क्या? देखो अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर। हम नेचर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यदि हमारे पास नॉलेज है किसी चीज़ की, यदि हमारे पास स्किल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम अच्छे से नेचर को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए जो इंसान होते हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स हैं, क्योंकि इंसान ही तो नेचर को यूज़ करते हैं। अब अच्छा यूज़ करे चाहे ख़राब यूज़ करे, इंसान ही तो यूज़ करते हैं उसे। इसीलिए जो पीपल होते हैं दे आर देमसेल्व्स अ ह्यूमन रिसोर्स, वो खुद ही एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। और इंसानों को एक वैल्यूएबल, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या बनाती है? तो बनाती है एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ बच्चों को अगर मिल जाए तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाते हैं बच्चों। आप सोचिए, अगर एक लड़का है वो हमेशा तबीयत ख़राब उसकी रहती है, हमेशा बुखार रहता है उसे, और उसके यहाँ पे माँ बाप हैं, बेचारे ये परेशान रहते हैं कि अब क्या करें, तो ये हमेशा इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इस हॉस्पिटल की वजह से इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इनका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, टाइम भी बर्बाद होता है। तो क्या ये बच्चा जो है अच्छा रिसोर्स बन पाएगा क्या? ये तो अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाया, ये तो अपने पेरेंट के लिए बर्डन हो गया। इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों चीज़ों पे हमेशा फोकस करना चाहिए और ये चीज़ हमेशा बेहतर रखनी चाहिए। देखिए, अब अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि हमें कैसे रिसोर्स होता क्या है और रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें देखना है कि अपने रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे उसे बचा के रखें। अब हमारी जिम्मेदारी ये चीज़ है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे एक लड़की है और वो लड़की जो है एक सपना देखती है और उस सपने में वो देखती है कि पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया है। इस सूखे की वजह से यहाँ जो पेड़ है वो भी सूख गया है, कई सारे जानवर हैं वो प्यास की वजह से मर चुके हैं। ये देखो, ये भी जो जानवर हैं ये भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सपना आया इसे, तो इसने जो है ये चीज़ अपने माँ से डिस्कस किया। तो इसकी जो अम्मा हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि बेटा देखो, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, भले से वो अनलिमिटेड है लेकिन आगे चल के वो भी स्कार्स हो सकता है। इसका बच्चों एग्जांपल है वाटर। आज देखो, पानी ऐसी चीज़ है जो अनलिमिटेड तो है, रिन्यूएबल तो है, लेकिन पानी कितना कम हो गया है, कितना सूख गया है पानी।
और जो पानी है वो चला गया समुद्र में, खारा पानी, अब इसे हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। अब इसकी वजह से कितनी, पानी की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। तो आपको पानी कंजर्व करना है, वाटर कंजर्व करना है, यही चीज़ माँ ने समझाया। इनकी माँ ने कहा कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ही स्कार्स हो जाएगा, इसलिए हमें केयरफुल रहना है, बचाना है। अगर हमने इस तरीके से यूज़ करते रहे तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं आगे चल के वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको दो चीज़ें समझनी है, एक है रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। देखिए बच्चों, रिसोर्स कंजर्वेशन वो चीज़ होती है कि जो रिसोर्स अगर हम उसे छोड़ दें कुछ समय के लिए और अपने आप को वो वापस रिन्यू कर ले, अपने आप को वापस रीजनरेट कर ले, अपने आप को वापस रिकवर कर ले, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका मतलब अगर किसी रिसोर्स को अगर टाइम दिया जाए तो अपने आप को वापस रिकवर कर लेती है, उसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि ऐसा विकास कि हम रिसोर्स का अगर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम उसे यूज़ तो कर पाएँ, प्लस बच्चों याद रखना आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसे यूज़ कर पाए। इसका मतलब हम अपने लिए तो हम चिंता करते हैं कि इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन को भी हम इस चीज़ को लेकर कंसर्न रहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए। उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट जो हमेशा लगातार जीवन भर चलती रहे, आपकी जनरेशन में भी और आपके आने वाले जनरेशन में भी। उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों का चित्र दिखाया गया है कि ये बच्चे कैसे आपस में शाम को खेल रहे थे, तो इन्होंने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को कैसे रिकवर किया, किस तरीके से रिसाइकल किया और इसे कैसे यूज़ किया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो पानी, ये देखो यहाँ पे ये जो बच्ची है ये पानी वेस्ट ना हो इसका ध्यान रख रही है। ये जो बच्चा है ये बिजली ज़्यादा वेस्ट ना हो इसका ध्यान रख रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है आपको करनी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है, जो जेसी है वो कह रही है कि ये जो वेस्ट पेपर है इसे मैं अब वेस्ट नहीं करूँगी, ये जो पेपर है इसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने में कई सारे पेड़ काटे जाते हैं। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक अ पेपर। पेपर बनाने में कई सारे पेड़ काटे जाते हैं, इसलिए अब मैं पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। ये जो मुस्तफ़ा है ये कहता है कि मैं अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पानी और कोयले से बनाया जाता है, वाटर और कोल से बनाया जाता है, ये भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आशा कहती है कि मैं जो है पानी वेस्ट नहीं करूँगी अपने घर में, क्योंकि पानी की हर बूंद बहुत ही प्रीसियस होती है। तो ये जो बच्चे समझदारी दिखा रहे हैं, आगे चल के आप भी समझदारी दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम लोग मिल के एक नए देश का निर्माण कर सकते हैं, हम नेचर को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों देखो, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर। देखो बच्चों, फ्यूचर जो है प्लेनेट का वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम और नेचर दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम नेचर को प्रिजर्व करेंगे तो नेचर हमें प्रिजर्व करेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी कैसे कैसे होनी चाहिए कि हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसे यूज़ कर सकें। प्लस उसके अलावा जो अर्थ की जो डाइवर्सिटी है उसे हमें मेंटेन करना चाहिए। इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट का जो डैमेज हो रहा है उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, कम से कम डैमेज हो नेचुरल इन्वायरमेंट का। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछना आप। इसके अलावा बच्चों मैं आपको इसका जो एक्सरसाइज है सारी चीज़ें वो भी कराऊँगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।